यूएसए ने ईरान पे वापस अटैक किया है। यूएसए चाहे तो भी डील नहीं कर सकता क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ये डील हो। प्रूफ चाहिए तो ये ट्वीट देख लो नेतन्याहू का, जो रिसेंटली उसने बोला है। उसने सीधा लिखा है, एनी फाइनल एग्रीमेंट विद ईरान मस्ट एलिमिनेट द न्यूक्लियर डेंजर। सारी बात न्यूक्लियर 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 की है भाई। वो बोल रहे हैं जो एनरिच न्यूक्लियर है ना, वो टेरिटरी को खत्म कर दो या तो उसको डिसमेंटल कर दो। लास्ट लाइन पढ़ लो आप, माई पॉलिसी लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप रिमेन्स अनचेंज, ईरान विल नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ये इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ओपनली बोल रहा है ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली। अब ये एडनॉक के सीईओ क्या बोल रहे हैं, आप ये बारे में सुनो। Even if this conflict ends tomorrow, it will take at least 4 months to get back to 80% of pre-conflict flows. इनका मानना है, ये बोल रहे हैं कि अगर कल ईरान की और ये वॉर रुक जाती है ना, तो भी 4 महीने लगेंगे 80% वर्ल्ड नॉर्मल होने में। और जो पुरानी तरीके से जैसा वर्ल्ड नॉर्मल होना है ना, वो 2027 नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब पहले 3 महीने में या 6 महीने में होंगे। तो आप मान लो 1 साल की बात हो रही है सीधा सीधा, जैसे मोदी जी ने कहा था 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये कहानी वहां तक आके रुक गई है। और आपको मैं और एक चीज बता देता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि यार ईरान छोटा सा देश है, प्रेशर में आ जाएगा, दब जाएगा। भाई वो रशिया और यूक्रेन की वॉर ले लो, रशिया के सामने यूक्रेन इतना सा है, पर क्या कर रहा है, यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक किया, 1000 से ज्यादा ड्रोन का अटैक किया रशिया के ऊपर। रशिया ने उसका रिप्लाई दिया, अभी रिसेंटली कल या परसों में 600 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। रशिया का 4 साल का अभी तक का सबसे बड़ा अटैक था। यूक्रेन ने हार मान लेना चाहिए था, नहीं किया, रेजिस्ट कर रहा है। तो आप ईरान को देख लो, ईरान के पास तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी है, ऑयल भी है, हाँ, और चाइना और रशिया का सपोर्ट भी है, तो रुकेगा क्या। तो बात सीधी सीधी है कि सारा ड्रामा चल रहा है, आपको एक कहानी दिखाई जाती है बट पीछे कहानी एक और हो रही है। और ये पूरा मैनिपुलेशन है, वर्ल्ड का पूरा स्टॉक मार्केट, जितने आपके एसेट्स हैं वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। यही तो गेम होता है। ट्रंप एक ट्वीट करता है, आपको लगता है कि यार ये बोलता है कि डील होने वाली है, तो ऑयल प्राइसेस नीचे चला जाता है, स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है, ऊपर चला जाता है। फिर बाद में पता चलती है अरे डील तो ब्रेक हो गई, सीज फायर ब्रेक हो गया, यूएस ने अटैक कर दिया, इजराइल ने अटैक कर दिया, फिर मार्केट डंप होना स्टार्ट होता है, ऑयल प्राइसेस शूट होना स्टार्ट होता है। इसमें काम क्या करते हैं, इसमें इंस्टीट्यूशंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेते हैं, और आप हमेशा की तरह यू आर बीन प्लेड, दैट्स व्हाट आई से, यू आर बीन प्लेड। आपको करना क्या है, आपको एफडी में, बैंक में पैसे नहीं रखना है। मिडिल क्लास, ये साल आप लोगों के लिए बहुत टफ होगा। $1 100 होने वाला है यार बहुत जल्दी। इंडिया की बात कर लो आप, लास्ट 10 दिन के अंदर 4 बार ऑयल और डीजल, पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा गए हैं, ₹7.5 से ज़्यादा बढ़ा। अब समझ रहे हो, ऑयल महंगा मतलब सब कुछ महंगा, ग्रोसरी, बिजनेस, आपकी जेब, सब कुछ महंगा। हम ऑयल इकोनॉमी, हम बहुत बड़े ऑयल इंपोर्टर है। ठीक है, इसीलिए मोदी जी ने कहा है कि 1 साल तक, उनको पता है 1 साल के नीचे अंदर बात होने वाली नहीं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, हार्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म में, तभी आप बच सकते हो। और एक ही चीज़ है, गोल्ड पुरानी कहानी है और फ्यूचर क्या है, बिटकॉइन है। बात अभी भी नहीं समझ में आ रही तो आप पोगो चैनल जरूर देख लेना, बट ये मैसेज आप अपने दोस्तों तक, फैमिली तक जरूर पहुंचाना। डील होने वाली नहीं है, आप याद रखना। इतनी आसानी से डील नहीं होगी, और होगी भी ना तो लास्ट नहीं करेगी। आपने देखा ही होगा कितने बार सीज फायर हो गया है और सीज फायर ब्रेक होगा।